सैल्यूटेशन हो हमेशा सर या मैडम करके ही लिखेंगे, या डियर सर लिख सकते हैं, या रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर एडिटर के लिए आपको क्वेश्चन लेटर लिखना है तो ये लाइन हमेशा याद कर लीजिए। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टेम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the concerned authority of water supply about frequent breakdown of water supply or polluted water supply in our locality। सो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है एडिटर के लिए अगर लिखना है तो ये लाइन आपको एज इट इज याद करनी है। अगर एडिटर के लिए क्वेश्चन लिखना है तो ये लाइन आपको एज इट इज ही लिखनी है। हेलो स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग के इस सेशन में आज हम देखेंगे फॉर्मल लेटर टू एडिटर फॉर वाटर सप्लाई एंड सेकंड वन इज इनसैनिटरी और अनहाइजीनिक कंडीशन। तो आज के सेशन में हम देखेंगे दो फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे इन फॉर्मल लेटर्स को लिखा जाता है और ये लेटर कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीज़ों पर डिटेल एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है जिसमें मैंने लेटर राइटिंग स्किल्स के बारे में बताया है। फॉर्मल लेटर्स कैसे होते हैं, कितने उसके स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई हैं। तो आज के वीडियो हम केवल देखेंगे एक फॉर्मल लेटर जो एडिटर के लिए लिखा जाएगा वाटर सप्लाई या वाटर सप्लाई जो पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई है उसके संबंध में। दूसरा लेटर होगा इनसैनिटरी और अनहाइजीनिक कंडीशन पर बेस्ड एक फॉर्मल लेटर होगा। दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे। सो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी बोर्ड परीक्षाएं आपकी बहुत ही नज़दीक है। यूपी बोर्ड की डेट शेड्यूल जो है क्लियर हो चुका है, तो आप पूरी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। सीबीएसई बोर्ड का भी डेट शेड्यूल बहुत जल्दी जारी होने वाला है, तो आपकी तैयारी ठीक से चल रही होगी। तो लेटर राइटिंग जो पोर्शन है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरमीडिएट में ये क्वेश्चन 10 नंबर का होता है सीबीएसई बोर्ड में, और इसी प्रकार से यूपी बोर्ड में भी अच्छे नंबर गेनिंग टॉपिक होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइए चलते देखते हैं आज के वीडियो में एक लेटर लिखेंगे एडिटर के लिए जिसमें वाटर सप्लाई की क्राइसिस के डिस्कस करेंगे, और दूसरा हुआ इनसैनिटरी और अनहाइजीनिक कंडीशन के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए छोड़ा था। इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से लिखने का अभ्यास करेंगे। सो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आपके लिए होम असाइनमेंट के रूप में दिया था। दिस इज द क्वेश्चन। सो आज इसी पर बेस्ड हम लेटर कैसे लिखेंगे उसके बारे में जानेंगे। सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आधा से ज़्यादा कंटेंट हमें क्वेश्चन में ही छिपा हुआ मिल जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है जैसे इसी में दिया है कि यू आर अजीत और अजीता लिविंग इन राजा का बाग स्टेशन रोड मैनपुरी। तो ये जो एड्रेस है सेंडर्स एड्रेस है वो जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो वो आप इसी क्वेश्चन में ही छिपा होता है, उसको हम इसी में से देख करके लिख देते हैं। जैसा कि सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे तो ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। आजकल क्वेश्चन स्टेप मार्किंग के साथ होते हैं, अतः जितने भी स्टेप्स आप अच्छे से करेंगे आपको उतने ही स्टेप्स के नंबर दिए जाएंगे। तो पहला स्टेप है कि आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे जिसे 3 लाइन पूरा करते हैं। पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताया है। तो ये एड्रेस हमको क्वेश्चन में ही छिपा हुआ मिल जाता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम अपनी ओर से भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये दिया है एड्रेस टू रिसिपिएंट। सो दिस इज एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर टू द एडिटर डेली न्यूज़, और जहाँ से पब्लिश होता है यदि उसका मेंशन किया है तो ठीक, नहीं मेंशन किया तो अपनी ओर से लिख देंगे जैसा कि मैंने लिखा है आगरा। सो ऊपर 3 लाइनों हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद रिसिपिएंट टू द एडिटर डेली न्यूज़ आगरा। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट राइटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे सब्जेक्ट कैसे लिखें, सब्जेक्ट के लिए लाइन तो सेंटेंस कैसे चुनें, बहुत सिंपल है। इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है पब्लिश द इश्यू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन of water supply or polluted water supply. this is the this is the problem, major problem। तो जो प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड हम सब्जेक्ट चुनेंगे। तो अर्जेंट कंसर्न फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई ऑब्लिक करके पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट क्वेश्चन में से ही ढूंढ लेंगे। तो इतने हमने 3 स्टेप पूरे कर लिए हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप है उसको भी देख लेते हैं। अभी 3 स्टेप हमने पूरे किए हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है दैट इज सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन हम हमेशा सर या मैडम करके ही लिखेंगे, या डियर सर लिख सकते हैं या रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर एडिटर के लिए आपको क्वेश्चन लेटर लिखना है तो ये लाइन हमेशा याद कर लीजिए। थ्रू द कॉलम of your steamed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authority of water supply about frequent breakdown of water supply or polluted water supply in our locality। सो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है एडिटर के लिए अगर लिखना है तो ये लाइन आपको एज इट इज याद करनी है। अगर एडिटर के लिए क्वेश्चन लिखना है तो ये लाइन आपको एज इट इज ही लिखनी है, प्रॉब्लम चाहे जैसी भी हो, लेकिन एडिटर वाले लेटर के लिए हमको ये लाइन एज इट इज ही लिखनी होगी। ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देयर इज वाटर सप्लाई ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। तो अगर पॉल्यूटेड वाटर के बारे में होगा तो भी हमको इसी स्टेप का फॉलो करना होगा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट वन। इसके बाद अगला अभी जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है इसको 3 पार्ट में लिखते हैं। पहले पार्ट में हमको जिससे संबंधित है उसके बारे में, उससे रिलेटेड बातें लिखेंगे, जैसा कि थ्रू द कॉलम ऑफ द स्टीम न्यूज़पेपर ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी वाटर सप्लाई अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई और पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। ये क्वेश्चन में से कंटेंट लिखा है। ये सेकंड जो पैराग्राफ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पैराग्राफ में आप अपनी समस्या को रखेंगे, साथ ही साथ उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन भी बताएंगे। जैसे कि आगे हमने लिखा है वी ऑल नो वाटर इज बेसिक नीड ऑफ एवरीवन, विदाउट पोर्टेबल वाटर वी कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ अ हेल्दी लाइफ। Nowadays there is frequent breakdown of water supply or polluted water is supplied। तो ये जो पोर्शन है दिस इज सेकंड पैराग्राफ। इसमें हम अपने शब्दों को, अपनी समस्या को अपने तरीके से मेंशन करते हैं। इसके आगे भी कुछ है, अभी देखते हैं उसको भी क्या लिखा है। आगे लिखा है जैसे लिखा था वाटर सप्लाई और पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई दैट कॉज्ड मैनी वाटरबॉर्न डिजीज। ये आपकी प्रॉब्लम है कि जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है तो या तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन होता है या फिर जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है दैट इज वेरी पॉल्यूटेड दैट कॉज्ड मैनी वाटरबॉर्न डिजीजेस। पीपल आर फोर्स्ड ईदर टू बाई पोर्टेबल वाटर फ्रॉम वाटर सप्लायर्स एंड पे अ गुड अमाउंट ऑफ मनी और to fetch drinking water from far off sources। This is a very great crisis। पॉल्यूटेड वाटर है या वाटर की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, इससे लोगों को मजबूर होना पड़ता है पानी को वाटर सप्लायर से खरीदने के लिए और बहुत हैवी अमाउंट उनको पे ऑफ करना पड़ता है। अथवा ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, दे आर फोर्स्ड टू फेच ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम फार ऑफ सोर्सेज। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आप मेंशन करेंगे। उसके बाद वाटर बीइंग वेरी बेसिक नीड ऑफ एवरी हाउस होल्ड, इन एब्सेंस ऑफ इट डेली रूटीन इज सेवियरली अफेक्टेड। ये भी आपने अपनी प्रॉब्लम को मेंशन किया। उसके आगे बिसाइड्स इट फ्रीक्वेंट
breakdown of water supply affected educational institutions, medical institutions, and healthcare facilities. This is again great crisis. Now, second paragraph. This is the second paragraph. The next paragraph, that is third one. तीसरे पैराग्राफ में आप बताएंगे आपने क्या किया, अभी तक किया है. So actually we complained many times to the concerned authorities but no use. हमने अभी तक संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस बारे में शिकायत की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है. तब अगला स्टेप क्या होगा? So therefore I, along with the people of this locality, request to you to publish this urgent issue in your news so that higher authority may come to know and take effective and urgent action in this regard. तो ये आपने तीसरा पैराग्राफ लिखा. इस तीसरे पैराग्राफ में आपने इस तरीके से उसका एक सॉल्यूशन भी बता दिया कि आप इसको क्यों पब्लिश करें. तो लास्ट वन इज, ये जो चौथा पैराग्राफ है इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंडिंग, यानी संबोधन इस तरीके से करेंगे कि ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे. तो वी शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे थैंकिंग यू या थैंक यू. उसके नीचे योर्स सिंसियरली, और बोर्ड परीक्षाओं में कभी भी नाम नहीं मेंशन किया जाता, तो उसके नीचे आप लिखेंगे XYZ. अगर रियल लाइफ में आपको एप्लीकेशन इस तरीके से लेटर लिखना है तो योर्स सिंसियरली के नीचे अपना नाम भी मेंशन किया जा सकता है. सो इस प्रकार से हमने ये लेटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के साथ साथ CBSE बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल और इंटर दोनों की ही कक्षाओं के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट. इसके बाद एक दूसरा लेटर भी हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने उसको एक समस्या को रखा है. उस समस्या को भी देख लेते हैं. कौन सा दूसरा लेटर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें हमने लिखना है राइट ए लेटर टू द एडिटर डेली न्यूज़पेपर टू पब्लिश इश्यू ऑफ इनसैनिटरी और अनहाइजीनिक कंडीशन अराउंड योर नेबरहुड. यू आर अमित और अमिता लिविंग 23rd B कमला नगर आगरा. तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन को आप ठीक से कई बार पढ़ेंगे, और उसी क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन लेटर का काफ़ी पोर्शन आपको उसी में से मिल जाएगा. साथ ही साथ आप ये निर्णय ले पाएंगे कि इसका सब्जेक्ट हमको कैसे बनाना है. तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहला जो स्टेप हमारा है उसमें सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है. उस क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है यू आर अमिता और अमित लिविंग 23/B कमला नगर आगरा. तो ये आपको एड्रेस पहले से दिया है, वो एड्रेस आप 3 लाइन में पूरा करेंगे. 2 लाइन में एड्रेस जो क्वेश्चन में से उतार लेंगे, और तीसरी जो लाइन है उसमें डेट डाली जाती है. तो ये डेट आप कोई भी करंट की डेट भी डाल सकते हैं. तो इस प्रकार से पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया है. तो क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करेंगे ताकि गलती कम से कम हो और नंबर अच्छे से अच्छे मिल सके. दूसरा जो स्टेप है वो है रिसिपिएंट्स एड्रेस. किसको हमें लेटर भेजना है, तो दैट इज कॉल्ड रिसिपिएंट. तो यहाँ हम एडिटर के लिए लिख रहे हैं टू द एडिटर. अब चूंकि इसमें अगर नाम दिया होता कि किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है तो उसी नाम को डालेंगे. अगर नहीं दिया है तो किसी भी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ मेंशन आप करेंगे. मैंने लिखा है टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया आगरा. इनकी सीक्वेंस का जरा बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस हमको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है. उसके बाद अगला स्टेप है सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्वेश्चन में से हमको ड्रॉ आउट करना होता है. तो क्वेश्चन में बताया गया है इनसैनिटरी और अनहाइजीनिक कंडीशन. तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट अर्जेंट कंसर्न इनसैनिटरी और अनहाइजीनिक कंडीशन. जो सब्जेक्ट हमने क्वेश्चन में से लिख दिया. तो यहाँ तक हमको कुछ भी याद नहीं करना है. अब आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए बहुत बड़े बड़े लेटर्स याद करने की या रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. उसके स्टेप्स को समझना है, और क्वेश्चन में ही इतना कंटेंट होता है
थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए बहुत अच्छा सा लेटर आप लिख सकते हैं। तो अभी 3 स्टेप हमने पूरे किए और तीनों स्टेप हमने क्वेश्चन में से ही उनके पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। आगे देखते हैं इसका जो अगला स्टेप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले स्टेप में हम सैल्यूटेशन, जिस बॉडी को हमें लिखना है, जिस संस्था को हम लेटर लिख रहे हैं, उसको सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन का तरीका एक ही है, सर या मैडम ऐसे लिखेंगे। उसके ठीक नीचे एडिटर के लिए लेटर लिखना है, तो ये लाइन हमेशा हमको याद करनी पड़ेगी। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न हायर अथॉरिटी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये लाइन है, हमको जितनी बार एडिटर के लिए लेटर लिखना है, ये लाइन हमको ऐसे ही लिखनी होगी, थोड़ा सा बदलाव करने के बाद। तो इस प्रकार से हमने अगला चरण, अगला स्टेप भी पूरा कर लिया है। और अब ये लेटर की मेन बॉडी है, तो लेटर की मेन बॉडी 3 पैराग्राफ में हमको डिवाइड करनी है। तो पहला पैराग्राफ तो हमने, चूंकि एडिटर को लिखना है तो ये लाइन हमको एज इट इज ही लिखनी है, तो पहला पैराग्राफ पूरा हो गया है। सेकंड पैराग्राफ में आपकी क्या कंसर्न है, क्या चिंता है, वो लिखेंगे। हम देखें आगे क्या है, क्योंकि अनहाइजीनिक और इनसैनिटरी कंडीशन के बारे में लिखना है। तो एज वी नो टू हैव गुड हेल्थ इज फंडामेंटल राइट टू ईच एंड एवरी वन, बट दिस right is diminished because here and there anyone can see piles of garbage, and overflowing water causes foul smell, nursing mosquitoes and waterborne diseases. So this paragraph again very important. तो इसके थोड़ा सा समझदारी से हम काम करेंगे तो ये वाला पैसेज भी बहुत अच्छे से लिख लेंगे और एक अच्छा लेटर लिखने की आप स्किल समझ लेंगे। इसके आगे भी देखते हैं। Besides it, there is not healthcare facility. Many times we complained to the authority in our locality, but no effect. तो इस प्रकार से दूसरे पैसेज में इतना कंटेंट हमको जरूर लिखना है ताकि हम समझ पाए, एडिटर समझ पाए कि आपकी रियल में कंसर्न क्या है, आपकी क्या चिंता है। तीसरे पैसेज में आप सॉल्यूशन देते हुए लेटर को एंड करेंगे। सो कैसे लिखेंगे? बी देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू टू पब्लिश दिस मैटर इन योर वाइडली रेड न्यूज़पेपर so that higher authority of health department and government may take effective steps and direct municipal corporation authority and public awareness activity for hygiene and sanitation may play an important role। तो इस प्रकार से हमने ये अपनी समस्या भी बताई कि आप इसको क्यों पब्लिश करें और साथ ही साथ एक सॉल्यूशन भी दिया कि यदि गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटी संयुक्त रूप से अगर इसमें इफेक्टिव स्टेप्स लें तो समाधान हो सकता है। साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोग हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में अवेयर हो सकें। तो इस प्रकार से लेटर की जो तीसरा पैराग्राफ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इस तरीके से हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके लास्ट में जो कंक्लूडिंग लाइन है, भी द एक्टिव सिटीजन्स ऑफ आवर लोकेलिटी वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। सो इस प्रकार से ये कंक्लूडिंग लाइन है, इसे हम लेटर में जरूर ऐड करेंगे। और द लास्ट स्टेप दैट इज ये है कम्प्लीमेंट्री एंडिंग ऑफ द लेटर। तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। थोड़ा सा चेंज हुआ है अभी बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस में कि आपको लेफ्ट हैंड में ही इसको एंडिंग, कम्प्लीमेंट्री एंडिंग जो है इसी तरीके से लिखना है, जिसमें थैंक यू, यू सिंसियरली XYZ इतना लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप दाहिनी तरफ भी लिख देंगे तब भी आपका लेटर गलत नहीं माना जाएगा, आपको नंबर जरूर दिए जाएंगे।
सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने देखा कि लेटर राइटिंग एक बहुत बड़ी वर्डन लगता है आपको, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत याद करने वाला टॉपिक है, लेकिन इसको करने के बाद, स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप जान गए होंगे कि इट्स अ वेरी वेरी इजी और बहुत ही ज़्यादा नंबर स्कोरिंग टॉपिक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और इसे कई बार देखें। इसी से रिलेटेड और भी एडिटर के लिए लेटर्स हैं, उनको भी आप लिखने का अभ्यास करें। मैं अगले वीडियो में कुछ लेटर्स और बताऊंगा। उसके बाद ऑफिशियल लेटर्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए लिखे जाते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए लिखे जाते हैं, या दूसरे जो हायर अथॉरिटीज के लिए लेटर लिखे जाते हैं, उनके बारे में भी बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। और उसके बाद आर्टिकल राइटिंग के बारे में, नोटिस एंड रिपोर्ट्स राइटिंग के बारे में भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो पूरा ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।